बाबा के सभी भक्तों का और बाबा के शिष्यों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कहते हैं जो कोई पैदल चल के आता है तो थक जाता है। यहाँ तो उल्टा ही है। और 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 दंडवत होती कर क्या है तो होती खतरनाक और ज्यादा थकना चाहिए। वो लग रहा ज्यादा उठा है। बहुत ऊर्जा है आप लोगों में। इतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हर मनुष्य को है, लेकिन आप परम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा माँ से जुड़ के इतनी बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा आपने संकलित की है। अपनी आस्था, अपनी विश्वास और अपनी श्रद्धा के दम पे आपने ये ऊर्जा अपने में उत्पन्न की है जो सबके पास नहीं है पृथ्वी पे। हम देखते रहते हैं, आपके वीडियो जाते हैं तमाम, लगभग हम रोज ही देखते हैं। आप लोगों पर नज़र रखते हैं। जो यात्राएं चलती हैं उनकी सूचना रहती है। उन सभी यात्राओं पे दरबार की नज़र रहती है, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। इसीलिए कई यात्राओं में, क्योंकि कई बीमार लोग भी यात्रा शुरू कर देते हैं, घर में कोई और नहीं करने वाला होता है तो आप करते हैं। रास्ते में तबीयत खराब होती है, किसी किसी के तो प्राण भी निकल जाते हैं रास्ते में। दरबार उनको पुणे से प्राण दान देता है और पुणे से जिंदा करके वापस दरबार लाता है। जैसे एक बच्चा है, वो यात्रा कर रहा था हरिद्वार से और यहाँ बिल्लौर के पास आकर के उसकी हालत खराब हुई और उसके प्राण लगभग निकल गए। अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे सूचना, डॉक्टर्स ने कहा कि इसके प्राण नहीं हैं, इसको घर ले जाओ। सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था तो हमको सूचना मिली। हम तो जागते ही रहते हैं, तो पता लग गया। तो दरबार ने उसकी यहीं से वीडियो कॉल के द्वारा चिकित्सा की, तो वो डॉक्टर साहब के अस्पताल से उठ के खड़ा हो गया। चिकित्सा की तो वो है, होता क्या है, एक अवस्था है जिसे हम प्राण निकल, शरीर में जो आपका जीवन रहता है, जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, हमारे अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से हमारे अंदर के बैठ के देख रहा है चारों ओर, हम उस जीवन की बात करते हैं जो इस शरीर में रहता है, जिसके रहते शरीर जिंदा माना जाता है। जब वो निकल जाता है तो इसे मृत मान लेते हैं, मिट्टी का मान लेते हैं कि बेकार हो गया, जला देना चाहिए, रहने वाला चला गया, अब ये घर बेकार हो गया है, इसलिए चला गया है
छोड़ के नहीं गया है, घर बेकार हो गया है, घर इस लायक नहीं बचा कि रहा जा सके, इसलिए वह जीवन इस शरीर को छोड़ देता है। तो जब वह जीवन शरीर को छोड़ता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उस जीवन के और शरीर के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन को और शरीर को बांधे रखती हैं, एक साथ जोड़ के रखती हैं। जैसे कोई आपने चित्र लगाया हो दीवार पे, पीछे ग्लू लगा के, लेई लगा के, कोई चिपकने वाली चीज, वो कमजोर पड़ जाए तो दीवार छोड़ देगा, चित्र अलग हो जाएगा। ऐसे तो उनके बीच में जो बना के रखने वाली, चिपका के रखने वाली चीज है, दीवार को और चित्र को, यानी शरीर को और जीवन को, वो कुछ चीजें होती हैं। उनमें वायु का एक बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। आपको भोजन न मिले 6 महीना आप जिंदा रहोगे, आपको पानी न मिले 10-15 दिन तो भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन अगर आपको वायु न मिले 5 मिनट तो काम खत्म। 3 मिनट न मिले, 5 मिनट तो बहुत होता है। तो वायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शरीर में सब कुछ रहता, हाड़ मांस रहता है, जल की मात्रा रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन वायु जब शरीर स्थान से छोड़ती है तो वायु 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की वायु होती है। जब जीवन शरीर छोड़ दिया होता है, छोड़ रहा होता है, बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जो शरीर के अंदर से बाहर निकलने वाली जो वायु है उसका नाम है समान वायु। 5 प्रकार की वायु है: समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ऐसे करके 5 वायु है, प्राण वायु। तो जब पहली वायु निकलती है तो पहली वायु का जो नाम है वो समान वायु है। वो शरीर से सबसे पहले छूटती है, बाहर निकल जाती है। समान वायु का काम है जितने भी अंग पूरे शरीर में हैं, जितने शरीर में अंग हैं, एक अपान वायु होती सबसे आखिरी 5वीं वायु। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वायु है उसका नाम है समान वायु। जितने भी अंग हैं शरीर में और जितनी भी वायु हैं उनको अलग अलग रखने का काम समान वायु करती है, समान रूप से उसको रखती है। तो सबसे पहले समान वायु निकल जाती है, जिससे सभी अंग प्रत्यंग की व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो अंगों को अलग अलग रखती है, दूर दूर अंदर होते हुए भी अंग अलग अलग हैं, चिपकते नहीं एक दूसरे में, तो समान वायु का काम ऐसा है। पहले वो वायु निकल जाती है। धीरे धीरे निकल जाती है, आधे पौन घंटे में निकल जाती है। उसके बाद जो वायु निकलती शरीर से बाहर उसका नाम है प्राण वायु। ठीक है, प्राण वायु बाहर निकल गई, और जब प्राण वायु बाहर निकल गई तो आदमी लगता है प्राण निकल गए, अब तो प्राण वायु भी निकल गई। उसी को बोलते हैं कि प्राण निकल गए। लेकिन इस व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है, जो दरबार हमेशा करता है। तमाम लोग आते हैं, प्राण वायु निकल गई कोई बात नहीं, प्राण निकल गए फिर भी इनको लिया जा सकता है, भाई से, बहन से, पत्नी से, कोई परिवार का सदस्य, कोई व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है, थोड़े प्राण आ सकते हैं। इसके बाद तीसरी वायु है, उसका नाम है उदान वायु, फिर व्यान वायु और उसके बाद फिर अपान वायु। तो जो उदान वायु है, अगर प्राण वायु पूरी निकल गई और उदान वायु भी निकल गई 25%, तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है तत्काल। लेकिन अगर उदान वायु ही निकल गई बाहर, उसको निकलने में भी करीब 2-3 घंटे का समय, अगर वो निकल गई तो फिर आदमी को जिंदा करना मुश्किल होता है। उसके लिए फिर
बहुत बड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता है। वो तंत्र में वो सारी विधियां हैं जो पांचों प्रकार की वायु निकल जाने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है, वो है। तंत्र में ये सब व्यवस्था है, क्योंकि ये शिव की व्यवस्था है बनाई हुई। सृजन और संहार दोनों हाथ शिव के हैं। एक हाथ में सृजन है, एक हाथ में संहार है, दोनों ही शिव के पास है, इसलिए संभव है। ये तंत्र की विशेष विधियों से होता है। जैसे एक कहानी है, सत्य कहानी है। एक बादशाह था, उसने पूरे अपने लिखा है चरित्र में, स्वयं की लिखी पुस्तक है उसकी। उसने स्वयं लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति आया, वो बंगाली था, और उसके राज्य में उसने कहा कि मैं खानसामा हूँ, शेफ, और बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरा खाना अगर आप खाएंगे तो बनाया हुआ तो आपको अच्छा लगेगा। तो उस बादशाह ने कहा कि मेरे ख्याल से जहांगीर का शायद नाम आता है। तो उस बादशाह ने कहा कि ठीक को देखा जाए। तो उसने एक बना करके खाना, सब्जी वब्जी बना खिलाई, तो बादशाह को इतना पसंद आया। उसने कहा अरे इतना सुंदर और इतना अच्छा बनाने वाला खाना हमने पहली बार देखा, इतना अच्छा भोजन पहली बार किया। तो उसको बादशाह ने अपने रख लिया किचन में, रोज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाता था। फिर जो वहां का मुख्य खानसामा था, जो मुख्य रसोईया, उसको बादशाह ने हटा दिया और उसको मुख्य रसोईया बना दिया, बंगाली दादा को। अब बंगाली मोशाय जो थे, वो बाबू मोशाय, वो मुखिया हो गए किचन के। अब पहले वाला क्यों चुप बैठेगा, उसकी कुर्सी छीनी। उसने कहा करता क्या है, बनाता क्या है, छुपा के लाता है, छुपा के बनाता, करता क्या है। कहा इसका पीछा करो। अपने लगाए कुछ उसने दाएं बाएं वाले, खुद भी लगा। तो एक दिन उसने देखा कि प्रातः काल वो ब्रह्म मुहूर्त में जाता था, उस तालाब के किनारे पहुंचा। बाबू मोशाय जो थे, बंगाली दादा, ये सब छुप के देख रहे थे। उसने वहां जाकर के मिट्टी उठाई और तालाब में आह्वान करके फेंक दिया। तो उस तालाब में से बहुत सारे सर्प, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सर्प निकल पड़े, हजारों सर्प निकल पड़े। वो अपना जैसे तालाब में सिंघाड़े तोड़ते हैं, कुछ और पानी की चीजें तोड़ते हैं, ऐसे वो पकड़ लेता था सर्प को। 8-10 पकड़े, ऊपर से मुंडी काट दी और छील दिया, और अंदर का गंदगी साफ करके, छील के साफ करके मांस, और एक पोटली में बंद करके ले आया। बाकी सब उठा के, बाकी सर्प फिर उसने मिट्टी पड़ के मारी और सारे सर्प वापस। वो चला गया। पीछे जो लगे हुए थे, उन्होंने फटाफट जो छीला काटा था, उसने बाहर पड़ा था, वो सब उठाया पोटली में और सब लेके चले गए। जब भोजन बना और बादशाह के सामने परोसा गया, तो जो पहले वाला खानसामा था, मुख्य खानसामा, मुख्य रसोईया, अब वो केवल रसोईया बन गया। तो उसके अंडर में था। वो चिल्लाया, महाराज, प्रभु, बादशाह हुजूर, खाना मत, ये खाने लायक नहीं है। क्यों? तो उसने कहा कि तुम जलते हो इससे, इसलिए कह रहे हो, तुम ईर्ष्या रखते हो। कह नहीं, देखिए बादशाह हुजूर, ये इसने रख दिया पोटली खोल के, ये छील छाल के फेंका है, और ये आप खा रहे हो तो सांप है। तो उसने बुलाया मुख्य रसोईया को। उसने कहा कि तुमने ऐसे किया, बताओ, नहीं तो सर कलम हो जाएगा। उसने कहा हाँ महाराज, ऐसे किया हमने। बोले आज तक सर्प खिलाते रहे और ऐसे ऐसे करते हो, इतने सर्प एक साथ कैसे बुला लेते हो? उसने कहा महाराज, विद्या हमारे पास है,
हम तो किसी भी सर्प को बुला ले सकते हैं, विद्या है। तो उसने कहा अच्छा, तुम एक ही तुम्हारी कंडीशन है तुम्हारे प्राण छोड़ने की कि अब तुम मेरे सामने सब ये करोगे। क्या क्या कर सकते हो? उसने सब बताया। तो उसने कहा सबसे बड़ा सर्प बुला के दिखाओ, जो दुनिया में सर्पों का राजा हो, ऐसा दिखाओ। तो उसने कहा महाराज उसको बुलाना, हमारी जान चली जाएगी, हम मर जाएंगे। बोला मर तो वैसे भी जाओगे तुम, जब नहीं दिखाओगे। दिखाओगे तो हो सकता है जिंदा भी रहो। कार्यक्रम जद्दोजहद हुई या मर तैयार हो गया, मरता क्या ना करता। एक पहाड़ से करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर उसने गड्ढे खुदवाए, बड़े बड़े नाला जैसा गड्ढा खुदवाया, खूब गहरा, पहाड़ तक। और सभी सभा लगी और जनता जनार्दन इकट्ठी हुई। तो उसने कहा हम आपको सर्प दिखाते हैं। तो जब उसने आवाहन किया तो तमाम प्रकार के सर्प आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, वापस पहाड़ों की तरफ आते थे, चले जाते थे। हजारों प्रकार के सर्प देखे। तो उसने कहा इन सर्पों का राजा भी तो दिखाओ। उसने कहा महाराज ये छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा बंगाली दादा ने कि एक शर्त है, क्योंकि हम मर जाएंगे पक्का है। वो आया और हम मरे, ये पक्का है। क्योंकि जो हुआ ये था कि जो नाली खोदी गई थी उसमें दूध भर दिया गया था, खूब पूरा दूध से लबालब भर दिया गया था। उसने कहा था दूध भरा होना चाहिए। और कुछ खील होती है, दीपावली में प्रयोग की जाती, धान की खील बनती है, वो डाली गई थी। क्योंकि सर्प को धान की खील बहुत पसंद है। दूध नहीं पीते, दूध पीना पसंद नहीं। दूध पी के तो सर्प मर जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी में सबसे ज्यादा सर्पों की हत्या हो जाती है, सर्प मर जाते हैं दूध पी के। जितनी मरने वाली संख्या नाग पंचमी में, उतनी संख्या किसी दिन नहीं होती। तो क्या हुआ कि वो आखिरी में मरता क्या ना करता। तो उसने बादशाह से कहा कि एक शर्त है, तो हम उस सर्प के राजा को बुला सकते हैं, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। तो फिर तो बोले एक ही शर्त है कि जब हम मर जाएं तो यहां पर पहले उस एक तेल का बड़ा कढ़ाई रखा दिया जाए, बहुत बड़ा कढ़ाव। एक भैंसा रखा जाए, बहुत बड़ा भैंसा, ताकतवर भैंसा। और जब मैं मर जाऊं तो भैंसे का पेट फाड़ दिया जाए, उसके अंदर से सब निकाल दिया जाए और हमको उसके अंदर डाल दिया जाए, भैंसे के पेट में, और सिल दिया जाए। और फिर उस भैंसे को उठा करके उस कड़ाह में, तेल में ऐसे रखा जाए, उसी में डूबा रहे वो भैंसा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर मेरी बहन रहती है बंगाल में, उस तो मैं मुझको बहन आकर के मुझको जिंदा कर सकती है। उसके ये शक्ति उसके पास है, हम भी कर सकते हैं। बोला उसने कहा कि हम भी कर सकते हैं जिंदा, लेकिन हम तो मर ही जाएंगे, तो हम जिंदा कैसे करेंगे? तो मेरी बहन कर सकती है। पताता लिखाया, व्यवस्था की गई। तो उसने आह्वान किया तो सामने से पहाड़ जो है में दरार पड़ी, पहाड़ में फटा थोड़ा सा, और उसके बीच से एक सर्प निकला, बहुत मोटा ताजा सर्प। और उस सर्प के ऊपर एक छोटा सा सर्प बैठा हुआ था, यानी वो चल नहीं रहा था। उस सर्प के 3 फन थे, 3 फन का सर्प जो बैठा हुआ था। और जिस सर्प बैठा हुआ था वो सर्प चल रहा था, वो केवल बैठा था, उस पर कुंडली लगाए। और जैसे उसने आकर के दूध में फुफकार मारी, क्योंकि वो दूध में ही खड़ा था, दूध में कमर तक खड़ा हुआ था, और जैसे दूध में फुफकार मारी
खौला और वहीं वो काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये लिखा हुआ है। तो उसको जैसे उसने कहा था वैसे ही बंद किया गया भैंसे के पेट में, तेल में रखा गया। फिर उसकी बहन आई महीने खान में, 1.5 महीने में वहां से, फिर उसने आकर के उसको दोबारा से जिंदा किया। तो विधियां तमाम हैं, बहुत विधियां हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब करके डिब्बे में बंद करके दे दिया हम लोग डिब्बा ही नहीं खोलना जानते। अब डिब्बा ही नहीं खोलना जानते तो क्या जानोगे। तो ऐसी ऐसी तंत्र विधियां की, लेकिन विधियां हैं। अब अगर सोचते उसको भैंसे के पेट में ना रखा जाता, उसको ना तेल में रखा जाता तो मर जाता, उसकी बहन भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही जब समान वायु पूरी बाहर हो जाती है, प्राण वायु भी बाहर हो जाती है, यानी प्राण निकल जाते हैं, उसके बाद भी अगर उदान वायु थोड़ी सी 25% तक बाहर निकल जाए तब भी आदमी को जिंदा रखा जा सकता, किया जा सकता है। अगर उदान वायु पूरी निकल गई, व्यान वायु निकल गई, अपान वायु भी निकल गई, तो फिर उसे जिंदा करना थोड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। और फिर अगर आदमी की उम्र पूरी हो गई है तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ईश्वर के यहाँ से विधान है, अगर अकाल मृत्यु है तो ही उस पर ये सारी प्रक्रिया की जा सकती। पूछते हैं गुरुजी, सब लोग पूछते हैं गुरुजी कैसे जिंदा उसका देते, तो हमने आज उसका रहस्य बता दिया आपको। ऐसे जिंदा हो जाता।